अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं एक बार फिर जहन्नुम के टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूं जिसका टाइटल है 7 लेवल ऑफ जहन्नुम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी सब्सक्राइब कर दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े से जाने वाला इब्लीसी गुरोह मुकर्रर है। अपने अपने आमाल के मुताबिक उनके लिए दरवाज़े तकसीम शुदा हैं। अब जैसे जन्नत के 7 दरवाज़े हैं, 7 लेवल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जहन्नुम के भी 7 दरवाज़े हैं या 7 लेवल्स हैं और हर लेवल पे हर दर्जे पर अलग अलग किस्म का अज़ाब है। अब जहन्नुम में लोगों को अज़ाब उनके अमाल के हिसाब से होगा, यानी कि जितने बुरे अमाल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। जहन्नुम के लेवल्स वर्टिकली हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लेवल और हर लेवल के ऊपर हर दर्जे के ऊपर अज़ाब अमाल के हिसाब से है। यानी कि जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल होगा उसका अज़ाब कम होगा दूसरे लेवल की निस्बत, और इसी तरह 7वें लेवल यानी कि आखिरी लेवल का जो अज़ाब होगा वो अज़ाब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला और सख्त अज़ाब होगा। अब जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल है वो गुनहगार मुसलमानों के लिए है, उन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया के अंदर बुरे अमाल करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। जब लोगों को जहन्नुम के इस लेवल में डाला जाएगा तो उनके मुंहों को नोचा जाएगा और जहन्नुम की आग उनके गोश्त को खा जाएगी, जला देगी। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा जिस्म जल जाएगा तो दोबारा अज़ाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह फिर से उन गुनहगारों के जिस्मों को ठीक कर देंगे और फिर से उनके साथ वही होगा और ये सब बार बार होता रहेगा। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ऐ ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। जहन्नुम के दूसरे लेवल का नाम लदा है। लदा जहन्नुम का दूसरा लेवल है और ये लेवल उन जिनों और इंसानों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और ना ही अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए। जहन्नुम के इस लेवल का सबसे कम अजाब यह है कि जहन्नुम की आग लोगों के अज़ाब को, ऑर्गन्स को खा जाएगी, जला देगी। और आग सिर्फ बाहर से नहीं जलाएगी बल्कि अंदर से भी जलाएगी। अब अगर इसको हम आसान अल्फाजों में समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे इंसानी जिस्म में दिल एक ऑर्गन है तो जहन्नुम की आग दिल को उसके बाहर की सरफेस से भी जलाएगी और दिल को अंदर से भी जलाएगी। लद्दाख के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, हरगिज़ नहीं, वो तो लद्दाख यानी कि भड़कती हुई आग है, खाल खींच लेने वाली। अब जहन्नुम का तीसरा लेवल जिसका नाम है सकर। सकर लद्दाख के नीचे का लेवल है और इस लेवल का अजाब कुछ यूँ है कि यहाँ पर आग लोगों के जिस्मों को जलाएगी, खाल को जलाएगी, लेकिन उनकी हड्डियों को नहीं जलाएगी। और जब उन लोगों के जिस्म का गोश्त पूरी तरह जल जाएगा तो अल्लाह उनके जिस्म का गोश्त फिर से बना देगा और उनको फिर से अजाब होगा। अब सकर में 4 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बेनमाजी होंगे। दूसरे वो लोग जो गरीबों को खाना नहीं खिलाते होंगे। तीसरे वो लोग जो झूठ बोलते होंगे और चौथे वो लोग जो रोज़े क़यामत की सज़ा और जज़ा को झुटलाने वाले होंगे। और इसके बाद जहन्नुम का चौथा लेवल अल-हुतामा। अल-हुतामा में इतना सख्त अजाब होगा कि जहन्नुम की आग लोगों के जिस्मों को भी जलाएगी, उनके अंदर के ऑर्गन्स को भी जलाएगी और उनकी हड्डियों को भी जलाएगी। आग गुनहगारों को उनके पैरों से खाना शुरू करेगी और फिर सर तक जिस्म के एक एक हिस्से को जला देगी। कहा जाता है कि जिन लोगों को जहन्नुम के इस हिस्से में अजाब हो रहा होगा वो दर्द की शिद्दत से इतना रोएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे। और बताया गया कि अगर एक शख्स के आंसू भी जमा कर लिए जाएं तो इतने हो जाएं कि उसके ऊपर एक बड़ी कश्ती आसानी से तैर ले। अल-हुतामा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, बल्कि वो हुतामा यानी कुचलने वाली आग में डाले जाएंगे। और आपको क्या मालूम होगा कि अल-हुतामा क्या है? अल्लाह की आग इंसानों और पत्थरों से भड़कती है जो दिलों को झुलसाती है। अब जहन्नुम का 5वां लेवल जहीम। वैसे तो जहीम जहन्नुम का 5वां लेवल है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये जहन्नुम का सबसे बड़ा लेवल है।
जहीम एक कोयले की तरह बिल्कुल काला है जहाँ ज़र्रा बराबर भी रोशनी नहीं है और यहाँ का अजाब भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ़ देने वाला है। जहन्नुम के इस 5वें लेवल जहीम के अंदर 3 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग होंगे जो अल्लाह पर सही ईमान नहीं लाए होंगे, जिनका अकीदा ठीक नहीं होगा। दूसरे वो लोग होंगे जो इंसानों का हक मारते होंगे और तीसरे वो लोग होंगे जो गरीबों को खाना देने से इनकार करते होंगे। और अब जहन्नुम का 6वां लेवल सईर। सईर को अल्लाह ताला ने जब से बनाया है वो उस वक्त से जलता जा रहा है और हर रोज़ हर दिन वो गुनहगारों के लिए और ज़्यादा तकलीफ दे होता जा रहा है। सईर के अंदर 300 किले हैं और हर किले के अंदर 300 रूम्स हैं और हर रूम के अंदर 300 किस्म के अलग अलग दर्दनाक अजाब हैं। सईर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है और सईर में गुनहगारों को अजाब देने के लिए बिच्छू, सांप, जंजीरें और पता नहीं क्या क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सईर के अंदर एक गड़ा भी है और उस गड़े को हुब्बुल हुज़्न कहा जाता है और वो गड़ा पूरी जहन्नुम का सबसे ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ़ देने वाली जगह है। और सईर के इस गड़े के अंदर जो अजाब होगा वो जहन्नुम का सबसे ज़्यादा दर्दनाक अजाब होगा, यहाँ तक कि जहन्नुम के 7वें लेवल से भी ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ़ दे। और अब जहन्नुम का सबसे दर्दनाक और आखिरी लेवल अल हाविया। हाविया जहन्नुम का सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा दर्दनाक लेवल, इतना ज़्यादा दर्दनाक कि इसकी तकलीफ़ का, इसके दर्द का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि हाविया के अंदर गुनहगारों को मुसलसल हमेशा अजाब होता रहेगा और हाविया की आग बिल्कुल काली है और हाविया के अंदर ज़र्रा बराबर भी रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। हाविया में चुगलखोरों को और काफिरों को अजाब होगा। उनको ज़मीन पर मुंह के बल लिटाया जाएगा और उनके ऊपर पहाड़ मारे जाएंगे और यहाँ गुनहगारों के हाथों को उनकी गर्दनों के साथ और उनकी गर्दनों को उनके पैरों के साथ बांधा होगा और ज़बानियाँ, जहन्नुम के फरिश्ते उनके ऊपर खड़े होंगे और उन फरिश्तों के हाथ लोहे की तरह सख्त होंगे और मजबूत होंगे, जिनसे वो लगातार गुनहगारों को मार रहे होंगे और अजाब दे रहे होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि हाविया गुनहगारों को इस तरह गले लगाएगी, इस तरह कबूल करेगी जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अगर एक पत्थर को जहन्नुम में गिरा दिया जाए तो उस पत्थर को जहन्नुम की गहराई तक पहुँचने के लिए 70 साल लग जाएँ। इसके अलावा एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम को 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर उसको 1000 साल तक फिर जलाया गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई और फिर जहन्नुम को 1000 साल तक फिर जलाया गया और फिर उसकी आग काली हो गई और इस वक्त जहन्नुम स्याह और तारीक है। अब जहन्नुम के अंदर जो सबसे कम अजाब होगा उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम का सबसे कम अजाब ये है कि आदमी को आग के जूते पहनाए जाएंगे। वो जूते भी आग के होंगे और उन जूतों के तस्मे भी आग के होंगे, जिसकी वजह से उस शख्स का सर देशकी की तरह, बर्तन की तरह उबल जाएगा और वो शख्स समझेगा कि शायद उसे सबसे सख्त अजाब मिल रहा है, हालांकि वो सबसे कम अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को जहन्नुम से पनाह दे। इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने तमाम जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। इस वीडियो के अंदर जहन्नुम के 7 लेवल का जिक्र किया गया कि हर लेवल दूसरे लेवल से इतना ज़्यादा खौफनाक है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का दर्दनाक अजाब जहन्नमियों को दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से महफूज रखे और क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। जो सबसे कम तरीन दर्जे का अजाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमी को आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिसकी गरमाई से उसकी खोपड़ी जैसे पानी उबलता है उस तरह से उबल रही होगी। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से महफूज रखे और हमेशा सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।